सभी को जय भीम। साथियों, आज ज़रूरी बात कहने के लिए आपके बीच आया हूं। आपको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश SC ST जाति के खिलाफ में किया है। अभी आपने देखा था करीब 6 साल पहले भी एक आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था जो SC ST एक्ट के खिलाफ आदेश पारित किया। अब एक आदेश और पारित किया है कि हम सभी अनुसूचित जाति के लोगों में, सभी जनजाति समाज के लोगों में एक वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है, जो हम सभी SC ST जाति के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान के तहत हमारे समाज के लोगों को, सभी देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को एक आरक्षण दिया था। आज उस आरक्षण की देन है जो आज अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग थोड़ा इज्जत की जिंदगी जीना शुरू हुए। लेकिन आज भी 75 साल की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार कम नहीं है। पूरे देश के अंदर आपने देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर है, चाहे वो राजस्थान के अंदर है, चाहे वो गुजरात के अंदर है, चाहे वो यूपी के अंदर है, चाहे वो बिहार के अंदर है, चाहे वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, चाहे वो मणिपुर के अंदर है, आज भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग अत्याचार की भेंट चढ़ रहे हैं। मणिपुर में हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ नंगा नाच किया गया, उनको सड़कों पर नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया। एक हमारे समाज के व्यक्ति ने उनको बचाने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के अंदर एक हम जनजाति समाज के व्यक्ति को गाड़ी के पीछे बांधकर इतना खींचा जब तक वो मर नहीं गया, जब उसका पीछा नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर जनजाति समाज के एक व्यक्ति के ऊपर एक दबंग व्यक्ति पेशाब करता है। राजस्थान के अंदर पानी पीने के लिए एक छात्र की हत्या की जाती है। छात्र को इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। आज हम नौकरी करने के बाद भी 75 साल की आज़ादी में इस देश के अंदर, चाहे वो IAS है, चाहे वो PCS है, चाहे वो किसी भी वर्ग का अधिकारी है, लेकिन आज भी उसको जातिवाद का भेंट चढ़ना पड़ता है। आज भी उसके दफ्तर के अंदर उसके ऊपर अत्याचार होता है, उसका शोषण होता है, उसको गंदी नज़र से देखा जाता है। और आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में उसका वर्गीकरण करना किया जाएगा। आज प्रदेश सरकार को छूट दे दी है। आज जो काम देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आदेश पारित किए जा रहे हैं। आज देश के अंदर आप लोगों ने देखा है, हमारे समाज के लोगों का जो 21% कोटा है, टोटल SC ST जाति का जो टोटल कोटा है, आज तक वो भी पूरा नहीं है। आज तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी प्रदेश की सरकार से, किसी भी विभाग के अधिकारियों से, किसी भी प्रदेश के और किसी केंद्र सरकार के सचिव से ये नहीं पूछा गया कि किस मंत्रालय में कितने अधिकारी SC जाति के हैं, किस मंत्रालय में सवर्ण बिरादरी के हैं, किस मंत्रालय में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बिरादरी के हैं, किस मंत्रालय में OBC समाज के अधिकारी हैं। चाहे वो सेक्रेटरी की बात है, आज देश के अंदर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनमें अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा नगण्य है और OBC समाज का बिल्कुल नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज देश के न्याय विभाग से पूछना चाहता हूं, इस देश की जब से देश आज़ाद हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस अनुसूचित जाति के लोग बने हैं और देश की सुप्रीम कोर्ट में कितने जस्टिस आज अनुसूचित जाति के हैं। लेकिन आज जब देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोग न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठेंगे, पहले वो आरक्षण की बात को देखेंगे। आज इन लोगों ने जो आदेश किया है, आज वो आदेश वो किया है जो आज अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के ऊपर आज एक कुटराघात हुआ है। आज हमारे समाज के लोगों को बांटने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और देश के अंदर जितने भी MLA MP हैं, जितने भी MLC हैं, जितने भी पार्टी के लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत चुनाव जीत कर लोकसभा राज्यसभा में पहुंच रहे हैं, चुनाव जीत कर विधानसभाओं में पहुंचे हैं,
उन सभी की अब ये जिम्मेदारी होती है। अगर आप लोगों ने इस वर्गीकरण के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, इस वर्गीकरण के खिलाफ एमपी एमएलए ने आवाज को नहीं उठाया, आने वाला समय आपके ऊपर होगा कि आपके ऊपर यह हमला होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करेगी कि जब से देश आजाद हुआ है अनुसूचित जाति के, इस जाति के कितने एमपी बने, इस जाति के कितने एमएलए बने, कल को आपको आपके अंदर वर्गीकरण करके आपको एमपी एमएलए बनने से रोका जाएगा। तो इस देश के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति के एमपी हैं, लोकसभा के अंदर लोकसभा का सत्र चल रहा है, अगर आप लोगों ने विपक्ष के साथ खड़े होकर अपनी आवाज को उठा दिया तो मैं समझता हूं इसी जो लोकसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा के सत्र में अध्यादेश ला करके जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है, संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल करके एक कानून बनाया जाए और उस कानून बना करके ये किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम नहीं मानेंगे, ना प्रदेश सरकार मानेगी, उसे देश की संविधान की अनुसूची में डाला जाए। मैं सभी देश के अंदर, देश के जितने भी लोकसभा के सांसद हैं, जो भी चाहे जिस बिरादरी का है, आज उसकी नैतिकता की जिम्मेदारी बन जाती है अपने पार्टी से उठ करके, पहले आपका समाज है, अगर आप उस समाज में जन्म नहीं लेते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से आपको जो लाभ मिला है आपको उसको बचाना है और आप अपनी पार्टी से अलग हट करके संविधान को समझ करके अपने इस एमपी एमएलए के कोटा को बरकरार रखने के लिए आज आपको इकट्ठा होकर के पार्लियामेंट के अंदर आपको धरना देना है। प्रधानमंत्री के सामने आपको उनके सामने आपको लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री आवास पर और प्रधानमंत्री कार्यालय पर धरना देना है। और जब तक धरना आपको देना होगा कि जब तक लोकसभा के अंदर बिल नहीं आ जाता है। और देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं, जो 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है, 21 तारीख को देश के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, जितने भी जनजाति समाज के लोग हैं, आप सबका एक कर्तव्य बनता है कि आप सभी